अपनी ट्रेनर, आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ मिलजुल करके आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी के लिए आपके साथ रहे। आपके इसी प्यार, इसी सम्मान और इसी आपके रिस्पेक्ट की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों। कंपनी के विश्वास और संजीव गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से आज यहां तक पहुंचा हूं। आप सभी से पिछले 3 महीने से मुलाकात नहीं हो पाई थी, बात नहीं हो पाई थी। आप सभी भाइयों से, आप सभी दोस्तों से, आप सभी मेरी प्यारी टीम से, जिनसे हम हर महीने, हर 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग्स में मुलाकात होती थी, लेकिन आज 3 महीने से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको बहुत मिस कर रहा था और मैं उम्मीद कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे। आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपसे रूबरू होने की बड़ी इच्छा हुई और इसीलिए मैंने एक फैसला किया कि क्यों ना आज इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे एक बार फेसबुक पे लाइव आकर के मुलाकात की जाए। मैं समझ सकता हूं इस बात को कि जैसे मैं मिस कर रहा हूं वैसे आप भी वो सभी हॉल, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो हल्ला, वो हंगामा, उसका आप सभी मिस कर रहे हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी दोस्तों, तो वो वक्त, वो माहौल और वो हंगामा, वो मस्ती का वक्त दोबारा आएगा। हम फिर से वैसे ही हंगामा, वैसे ही मस्ती, वैसे ही हुड़दंग करके, वैसे ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम वैसे ही फिर से ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज की सिचुएशन है, आज हमें इसको समझना होगा। आज के जो हालात हैं, इसी के अनुसार हमें अपना काम करना होगा, इसी के तरीके से हमें अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए आज आप सबके बीच मैं लाइव हूं और आज हम कुछ बातें करेंगे दोस्तों। हम आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हम आज बात करेंगे दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे एक इंसान बड़ा बनता है, कैसे एक इंसान कामयाब होता है और क्या खूबी इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की यहाँ पर है। हम कुछ बातें करेंगे दोस्तों आज इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए कैसे ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होती है और कैसे ट्रेनिंग्स के माध्यम से व्यक्ति बड़ा बन सकता है। लेकिन सबसे पहले हम अभी बात करेंगे दोस्तों कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है। लेकिन दोस्तों आज आप सभी से मैं बातें शेयर करने से पहले, आज हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं शुरू करने से पहले मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो पिछले कुछ महीनों में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आए हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा बने हैं, जो मेरे से रूबरू हुए हैं, नई जानकारी हुई है, इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के, अपने बारे में आपसे कुछ 2 मिनट अपनी बातें अपने बारे में शेयर करके उसके बाद हम आगे ट्रेनिंग शुरू करना चाहेंगे। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम अनिल पुरी, रहने वाला मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर से बिलोंग करता हूं और पास्ट, जैसे कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत उसके पारिवारिक माहौल, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार एक व्यक्ति को जो माहौल मिलता है, उसी अनुसार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने जीवन को व्यापन करने के लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में शुरुआत करता है। एजुकेशन मेरी बहुत ज्यादा ना होने की वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई में नहीं रहा दोस्तों, मेरा शुरू से इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, गेम में रहा, और बहुत ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत स्पोर्ट्स लाइन के माध्यम से, मैंने आर्मी की जॉब की शुरुआत करके अपनी लाइफ की शुरुआत की। दोस्तों ऊपर वाले की मेहरबानी है और बहुत बड़ा चांस, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से मेरी नौकरी शुरू हुई और आपकी मेरी जिंदगी भी शुरू हुई। मैं स्पोर्ट्स लाइन से गया, पीटी कोर्स मैंने किया दोस्तों। सौभाग्य की बात है कि ऊपर वाली की कृपा से आर्मी टीम रग्बी गेम से भी मैं काफी समय मैंने वहां पे स्पोर्ट्स में बिताया और उसके बाद दोस्तों कुछ मिस हैपनिंग होने की वजह से, एक बड़ा एक्सीडेंट, एक बड़ी चोट लगने की वजह से मेरा गेम छूट गया। पीटी कोर्स मैंने किया, उसके बावजूद लकीली मेरे को, जब मैं पठानकोट ड्यूटी मेरी थी तो संजीव कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बातें समझाया और बताया
कि कैसे एक व्यक्ति यहाँ पे बिना एजुकेशन के, बिना बहुत बड़े फैमिली बैकअप के भी एक इंसान यहाँ से अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और मेरी शुरुआत सर के साथ में सन 2008 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुई दोस्तों। हमने 4 साल सिस्टम में काम किया। उसके बाद इन्हीं कारणों जो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बताया गया था, जैसा समझाया गया था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मान सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है अपनों से और अनजान लोगों से बड़ी दोस्ती बनती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं एक इंसान को नॉलेज और एजुकेशन लेने में बड़ा वक्त लग जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत की, हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क बनने के बावजूद ये एहसास हुआ कि रियल नेटवर्क, रियल जो इंडस्ट्री में पहचान जो बनती है और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस इंसान को जो मिलती है, वो मिलती है अच्छे फॉलोअर लोगों के बन जाने से। और लोग आपके फॉलोअर बनते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, आपकी नीयत से, आपकी सोच से, आपके सहयोग से, आपकी मेहनत से। ये सभी ऊपर वाले की मेहरबानी से और गुरु लोगों की सिखलाई से ये सभी खूबियां क्वालिटी मेरे अंदर थी। और जो कुछ कमियां थी मैंने अपने अंदर डेवलप उनको अपडेट किया। लेकिन इन सबके साथ एक बात मैंने और रखती है दोस्तों, जिस सिस्टम पे आज आप हैं, जिस बिजनेस इंडस्ट्री में आप हैं, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट यूजेबल हो, वो प्रोडक्ट आपके पास क्वालिटी हो, अगर वह प्रोडक्ट आपका पब्लिक का नीड्स का, अगर नीडेबल प्रोडक्ट आपका है, तो ऑटोमेटिक मार्केट में आपकी इमेज अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों अगर प्रोडक्ट यूजेबल नहीं है, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है, अगर प्रोडक्ट नीडेबल नहीं है, तो मेरे दोस्तों एक वक्त के बाद एक इंसान अपने टैलेंट से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से किसी व्यक्ति को एक बार कन्विंस कर सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और जब प्रोडक्ट यूज का नहीं होता, अगर क्वालिटी नहीं होती है, अगर एथिक्स वहां पर नहीं होते हैं, तो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान की बनी हुई रेपुटेशन, इमेज भी खराब होती है। और ऐसा ही कुछ दोस्तों आपके इस दोस्त, आपके इस भाई के साथ भी हुआ। हमने लास्ट सिस्टम को क्विट किया 2 साल नेटवर्किंग से ब्रेक लेने के बावजूद। उसके बाद सर लोगों ने, मामचंद सर, अमित सर और संजय गुरु जी ने एक सिस्टम की शुरुआत की, सिस्टम एक कंपनी की शुरुआत की, एक बड़ी सोच के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के उन्होंने सब लोगों ने शुरुआत की। और मैं अगर ये बात कहना चाहूं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत, एक ऐसे कंपनी की शुरुआत, एक ऐसी प्रोडक्ट की शुरुआत जो शायद आज से पहले इंडस्ट्री में इस तरीके से, इसी नीयत से, इस ईमानदारी से नहीं बनाया गया था, नहीं तैयार किया गया था। और उस सिस्टम का नाम, उस प्लेटफॉर्म का नाम, उस कंपनी का नाम आप बखूबी जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं। उस कंपनी का नाम मुझे लेने में बड़ा फख्र महसूस होता है। उस सिस्टम का नाम है दोस्तों एचलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 9 नवंबर 2014 से हमारा सिस्टम कंपनी की शुरुआत दोस्तों। अब ये मेरा छोटा सा दोस्तों, मेरी एक छोटी सी लाइफ की स्टोरी थी। शुरुआत बिल्कुल जीरो से दोस्तों हुई। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, कोई साथ में नहीं आया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते 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 करते, दिन रात काम करते 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 करते, गुरु लोगों के आशीर्वाद से, डायरेक्शन से, कंपनी के सिस्टम से, कंपनी की अच्छी नीयत से, अच्छे एथिक्स के माध्यम से और कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से आज दोस्तों इतना बड़ा एम्पायर हिंदुस्तान में एचलीपीएस कंपनी का खड़ा हुआ। और उस एम्पायर के साथ साथ एक सिंपल सा इंसान, एक अदना सा व्यक्ति, एक 12वीं पास व्यक्ति, एक नॉर्मल सा फौजी व्यक्ति, सिपाही रैंक से जॉब करने वाला व्यक्ति, जिसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता, सिर्फ कोई हिंदुस्तान में बड़ी वैल्यू नहीं होती मेरे दोस्तों, जिसको गाँव देहात समाज में कोई नहीं जानता पूछता है। आज उस सभी की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, आप सबके प्यार, आपके सबके सम्मान, आप सबके सहयोग की वजह से आज मुझे हिंदुस्तान में पहचान मिली है दोस्तों। आज एक नाम, एक बड़ी पहचान मुझे मिली है। मैं सबके लिए ऊपर वाले का, परमपिता परमेश्वर का, मेरे माँ बाप का, आप सभी गुरुजनों का और आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। और बस एक ही दुआ गुरुवार से करता हूँ, प्रभु बस ये सम्मान, ये प्यार, ये साथ और ये मेहनत करने की क्षमता मुझे बस देते रहे। और मैं पूरी जिंदगी आप सबके सहयोग में, आप सबकी तरक्की के लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए अपने आप को ग्राउंड उतार पाऊं। बस यही मेरी सभी से दुआ है, ऊपर वाले से दुआ है। और यही मैं आप सभी से जिंदगी भर ये साथ और आपकी तरक्की में साथी बनकर के मैं रहना चाहता हूँ। इतनी सी मेरी दोस्तों दुआ है। तो दोस्तों मेरे इस परिचय के साथ जिस विषय पे हम बात करने के लिए आज यहाँ पर ऑनलाइन आए हैं और बड़ी तादाद में आप सभी लोग मेरे साथ में इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप लाइव आए हैं। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बात की, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है मेरे दोस्तों।
एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आम इंसान को जिंदगी में ये कुछ नहीं से बहुत कुछ बनने का सौभाग्य प्राप्त कराती है। ये इंडस्ट्री एक इंसान को बहुत बड़ी पहचान देती है दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या पावर इस इंडस्ट्री की, क्या ताकत है इस इंडस्ट्री की मेरे दोस्तों। यह इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत आज की सिचुएशन में, जब पूरा देश पूरी दुनिया एक महामारी का सामना कर रही है, आज की इस इंडस्ट्री में, आज की सिचुएशन ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को हर एक व्यक्ति को बखूबी समझा दिया है। जब पूरे हिंदुस्तान में, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं कहना चाहूं, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां डंप हो चुकी है, जब हजारों लाखों लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, एक एक रुपये की इनकम के लिए एक इंसान अब मोहताज हो चुका है, सोचता है, कोशिश करता है। जब लोगों की बड़ी बड़ी इनकम, बड़ी बड़ी सैलरियां आज स्टॉप हो चुकी है, आज उस बुरे वक्त के अंदर भी, आज उस दौर के अंदर भी, जब पूरा, अगर मैं कहना चाहूं कि पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से आज डामाडोल हिल चुकी है, डाउन हो चुकी है, उस सिचुएशन में हम सब देख रहे हैं, आप सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि उस सिचुएशन में एक ही इंडस्ट्री है, एक ही शख्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता है, जो डायरेक्ट सेलर है, वो आज भी इस दौर में पैसा कमा रहा है, हर सप्ताह भी पैसा कमा रहा है। और पैसा ही नहीं कमा रहा, बहुत बड़े बड़े पैसे भी लोग यहाँ कमा रहे हैं मेरे दोस्त। अगर मैं अपनी एसलीपी कंपनी के बारे में बात करूं, अगर मैं अपनी एसलीपी सिस्टम के बारे में बात करूं, तो आज आप देखिए पिछले 2 महीने में, अगर पिछले महीने की बात मैं करता एसलीपी कंपनी में, तो मेरे दोस्तों पिछले 2 महीने में कंपनी में तकरीबन 8 से 10 ब्लैक डायमंड यहाँ पर बने मेरे दोस्त, जिनकी इनकम सप्ताह की 36 लाख 38 लाख 40 हजार रुपए, जिन्होंने एक सप्ताह की इनकम भी यहां से ली है। कितने मेरे दोस्त या ब्लू डायमंड बने हैं मेरे दोस्त। अगर आपसे बात मैं करना चाहूँ एसलीपी सिस्टम कंपनी के बारे में आज की सिचुएशन के अनुसार, तो मेरे दोस्तों पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 से ज्यादा लोग एसलीपीएस कंपनी में आज करोड़पति बने हैं। आज इस काल के अंदर जब एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी सिचुएशन में एक पैसे की इनकम आमदनी नहीं है, उस दौर में भी, आज लॉकडाउन के दौर में भी एसलीपीएस कंपनी में लोगों ने आज बड़ी बड़ी जैगुआर और मर्सिडीज कार भी यहाँ पर निकाली है। अरे दोस्तों कमाल की बात है कि हर एक व्यक्ति को ये सब चीजें दिखाई दे रही है, हर एक इंसान को सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन बावजूद उसके एक बड़ी बड़ी सोचने की बात है और बड़ी चिंता की बात भी है। और ये चिंता और ये सवाल आपके पास भी रहता है कि इतनी गहराई से, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री को, इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हम पावर सबको समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, और समझाते नहीं है दोस्तों। जो लोग हमारी इस इंडस्ट्री को, सिस्टम को समझ के इस सिस्टम में ज्वाइन भी हो जाते हैं, हमारे साथ जुड़ भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, बड़ी तकलीफ और बड़ी दुख की बात है। और बड़ा मतलब चिंता, ये सवाल हमारे बीच में रहता है, सबके सामने सवाल होगा कि समझने और जानने के बावजूद, कुछ लोग ज्वाइन होने के बावजूद भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को नहीं जान पाते, और वो भी इसे छोड़कर निकल जाते। या ज्वाइन होने के बावजूद भी, इतने खूबसूरत इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बावजूद भी लोग यहाँ फेल हो जाते हैं मेरे दोस्तों। जब हम किसी को समझाने जाते हैं, हम जब किसी व्यक्ति को सिस्टम दिखाने और समझाने जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ महसूस होती है कि उसको हम इतनी गहराई से एक इतनी अच्छी इंडस्ट्री के बारे में समझाते हैं, उसका लाइफ, उसे भविष्य अपन उसका आईना दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमारे को नहीं सुनना पसंद करते हैं, हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो बड़ा तकलीफ होता है। मुझे पता है इस बात का, आप सभी दोस्तों को ये बात बड़ी अखरती होगी कि और क्या बताएं, क्या दिखाएं, इतना पैसा दिखा दिया, ऐसे इंसान की बदली हुई जिंदगी दिखा दी, साइकिल वाले को कार पे आती हुई जिंदगी हमने दिखा दिया, और लोग आए हैं, बड़े बने हैं, कामयाब हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हिंदुस्तान में किसी के पास इनकम नहीं है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े होटल्स आज के दिन ठप हो चुके हैं, उस कंडीशन में भी एक डायरेक्ट सेलर है जो बड़ा बड़ा पैसा कमा रहा है और अपने लोगों को पैसा कमवा रहा है, बावजूद उसके लोग इस इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझ रहे, वो साथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो क्यों ऐसा होता है? तो मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ये गलत नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि बैलेंस बना रहना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहां वजह फेल होने की कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कारण बात यह है कि अगर दोस्तों हर एक व्यक्ति की अगर सोच बड़ी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ
वही व्यक्ति बड़ा बनता है। इस दुनिया में उस इंसान को बड़ा बनने का, उस इंसान को कामयाब होने का हक होता है जिस व्यक्ति की सोच उस लेवल की होती है, जो उस लेवल की सोच रखता है, उस लेवल की जो व्यक्ति मेहनत करता है मेरे दोस्त, वही व्यक्ति बड़ा और कामयाब बन पाता है। ये सारी जो बात है सारी इंसान की सोच पे डिपेंड करती है। इस सोच की हम बात करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग, कौन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कौन लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, कौन से लोग, कौन सी सोच के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं, और कौन से लोग दुनिया में कभी बड़े इंसान नहीं बन पाते हैं, कौन से लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद नाकामयाब हो जाते हैं, वो क्या वजह है, क्यों एक इंसान हारता है, क्यों एक इंसान जीत जाता है, क्या वजह है और फर्क क्या है एक इंसान की सक्सेस का, एक इंसान की सक्सेस की वजह क्या है, इस पर हम बात दोस्तों करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सोच पे किसी का जोर नहीं है, किसी की सोच, सपने पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन अगर हर इंसान बड़ा सपना दे कि हर इंसान को बड़ा बन जाएगा तो मेरे दोस्त फिर दुनिया में बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर हर एक इंसान कामयाब हो जाएगा, अगर हर एक इंसान बड़ा सोच के अपनी सोच अगर पूरा कर लेगा तो मेरे दोस्त फिर दुनिया में आपके जो हमारे को सर्विस मिलने वाली है, चाहे वो झाड़ू की है, चाहे कार मैकेनिक की है, या आपको हेयर कटिंग की है, या आपको डॉक्टर्स की है, आपको अस्पताल की है, या आपके रोड पे काम करने के, आपके रोड बनाने के, जो तमाम हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कराई जाएंगी तो मेरे दोस्तों सर्विस प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए ये प्रकृति में ये बैलेंस भी रहना आवश्यक है। किस तरह के लोग जीवन में बड़े बनते हैं, किस तरह से लोग सोचते हैं, दोस्तों हम बात करना चाहेंगे आज इस पॉइंट के ऊपर कि दुनिया में जब एक इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के बाद से जब इंसान समझदार होता है तो किस प्रकार से इंसान जिंदगी को देखता है, किस तरह इंसान जिंदगी के बारे में सोचता है, किस प्रकार इंसान अपनी जिंदगी में अपनी सोच बनाता है, अपनी सोच रखता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात शेयर करना चाहूं, इस दुनिया में जब से इंसान धरती पे पैदा हुआ है तो एक इंसान अपने सोच के अनुसार, अपने जिंदगी को देखने के नजरिए के अनुसार एक व्यक्ति अलग अलग 3 प्रकार की कैटेगरी में बढ़ चुका है, और वो 3 प्रकार की कैटेगरी से बात मैं करना चाहूंगा, और वहीं से एक इंसान की जिंदगी का सफलता असफलता का एक सफर शुरू हो जाता है। और 3 प्रकार की कैटेगरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट दोस्तों, सबसे पहले जैसे आपको बताया है, सबसे पहले एक इंसान की सोच से पैदा होता है एक कैटेगरी एडजस्टमेंट। अब गौर से देखिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाह रहा दोस्त मेरे, एक एडजस्टमेंट कैटेगरी है। ये इस प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं, इस प्रकार से जीवन को जीते हैं, आप इनको देखते हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, ये दुनिया में जब से आए हैं, जब से समझदार हुए हैं, ये लाइफ में हमेशा ये जैसा इन्हें मिलता है ये वैसे में खुश रह लेते हैं, जो इन्हें मिलता है ये वैसा जिंदगी को जी लेते हैं, जैसी जिंदगी इन्हें मिली है ये वैसी जिंदगी को जी करके अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ये कभी एफर्ट, लड़ाई नहीं लड़ते अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। मेरे दोस्त इनकी लाइफ में कभी परेशानी नाम की चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्हें एडजस्ट करना आता है। और ये लोग आपको देखते हैं, दिखते हैं, आपको सुनने को मिलता है, आप बड़ी ट्रेन में भीड़ देखते हैं, आपस में भीड़ देखते हैं, अब बाजार में भीड़ देखते हैं, ये एक ही बात कहते मिलते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार। चाहे ट्रेन की सीट हो, चाहे बस की सीट हो, मेरे दोस्तों, चाहे घर में सदस्य ज्यादा हो, दूध कम हो तो दूध में पानी मिला के एडजस्ट यहाँ पर कर लिया जाता है। घर में चारपाइयां भले कम हो लेकिन फिर भी चारपाई में 2 बच्चे सुलाकर एडजस्ट कर लिया जाता है। ये ऐसे लोग हैं जिनको इजीली एडजस्ट होना आता है। अगर मैं कहना चाहूँ, ये लोग, अगर मैं कहना चाहूँ, पानी की माफिक है। जिस आइटम में, जिस पदार्थ में आप डाल दोगे ये पानी वैसा ही कलर अपने आप में सोख लेता है। ये भी ऐसे इंसान है, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो लेकिन कहीं ना कहीं जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये गरीबी में जिंदगी एडजस्ट कर लेते हैं, इनके घर में जरूरत कुछ भी क्यों ना हो लेकिन फिर भी एडजस्ट करके जिंदगी जी लेते हैं। इन्हें एडजस्ट करना आता है। अगर इस बारे में बात कहना चाहूँ, देखिए मेरे दोस्त, इस दुनिया में एक व्यक्ति है, अगर मैं माफी चाहूंगा लेकिन अगर मैं बात के नाम यूज करना चाहूँ तो अब देखिए, भिखारी एक व्यक्ति होता है जो पूरी जिंदगी निकाल देता है एडजस्टमेंट के साथ। वो कभी नहीं सोचता मेरा घर होना चाहिए, वो कभी घर बनाने की सोचता ही नहीं है। यार ऐसे लोग ही एडजस्टमेंट वाले हैं जिन्हें अगर सिर्फ खाने के लिए रोटी मिल जाए तो अपनी पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। मेरे दोस्त, ये पूरी जिंदगी में जी लेते हैं, ये तकलीफ कोई नहीं होती है। वो पूरी जिंदगी रोटी खाकर भिखारी तमाम फ्लाईओवर के नीचे सोकर के रात बिता लेता है, स्टेशनों पे सोकर के रात बिता लेता है, उसे एडजस्ट करना आता है। माफी चाहूंगा,
मैं से शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, जिस इंसान को इस एडजस्टमेंट नाम की बीमारी लग चुकी है, उस इंसान के लिए दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी मायने नहीं रखता है। वो इंसान लाइफ में कभी परेशानी नहीं होता मेरे दोस्त। लेकिन इसी के साथ यही एक सोच मेंटेन होती है, इसी समाज में, इन्हीं हमारे जैसे लोगों में एक सेकंड लेवल की सोच भी होती है, जिस लेवल को, जो सोच इससे थोड़ा आगे सोचते हैं, इससे कुछ बेहतर बनना चाहते हैं और इससे कुछ बेहतर जिंदगी जीने के लिए वो एफर्ट्स भी करते हैं, वो तैयारी भी करते हैं और वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बेकार जिंदगी जीते हैं, वो कुछ बेहतर जिंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जिंदगी अपने तरीके से वो सेटिस्फाइड कैटेगरी की सोच में रखते हैं। और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में थोड़ा कुछ अचीवमेंट होने के बावजूद, थोड़ी एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद जो कुछ अच्छा थोड़ा कमा लेते हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है मेरे दोस्तों। ये जिंदगी में जैसी जिंदगी जीते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस बाइक जिस कार को मेंटेन करते हैं, जो जिंदगी में कमाते हैं, इनकी समस्या एक है कि जो ये कमाते हैं, जो ये खाते हैं, जाए रहते हैं, और जैसी बाइक कार जिंदगी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ये उसी में संतुष्ट है। उन्हें लगता है कि इससे आगे कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ है जो मैंने पा लिया, बस सब कुछ है, पूरी दुनिया मेरे पास है, बस मैं मतलब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा दोस्तों। ये जितने भी आपके प्रोफेशनल लोग हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई के बाद जो भी हम किसी नौकरी में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति एक अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर लेता है और एक एवरेज जिंदगी जीता है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सोच के साथ कि इनकी सोच में संतुष्टि नाम की बीमारी भरी हुई है। और जैसे बात कहते हैं कि इंसान के शरीर में एक लाइलाज बीमारी, इसका नाम कैंसर बोलते हैं, और एक इंसान की जिंदगी की तरक्की में एक लाइलाज बीमारी है सोच की, जिसे संतुष्टि कहा जाता है मेरे दोस्त। और ये अपनी जिंदगी में, अपने उस पहनावे से, अपने उस रहन सहन से, अपने उस कार बाइक जिंदगी के स्टैंडर्ड से ये संतुष्ट है, ये उससे ज्यादा नहीं करना चाहते, उससे आगे नहीं दौड़ना चाहते। ये बोलते हैं बहुत है यार, और क्या करेंगे, बढ़िया जिंदगी चल रही है, हैंड टू माउथ जिंदगी है, अच्छी चल रही है। ये कभी जिंदगी के 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद जिंदगी क्या होने वाली है, ये आने वाली अपनी जनरेशन जो है, जो हमारी औलाद है, उनका भविष्य कैसा होगा, उनका हाल क्या होगा। ये बोलते हैं उसकी मर्जी, जैसा जिएगा, जैसा करेगा, उसका कर्म है, उसकी जिंदगी जैसी बनेगी। बस ये अपने तक सीमित है और इनकी सोच का दायरा जो है ये संतुष्टि मुझको है, ये सेटिस्फाइड कैटेगरी है दोस्तों। लेकिन इसी के बीच अगर बात मैं कहना चाहूँ दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोग हैं जो पैदा होते हैं एक आम इंसान के रूप में, जिनकी पैदाइश होती है सिंपल जैसे हर किसी इंसान की होती है, लेकिन जैसे पैदा होने के बाद बड़े होते हैं या अपनी सोच की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने नजरिए की वजह से ये जिंदगी को एक अलग नजर से देखते हैं, जिन्हें मैं कहूंगा बिग ड्रीमर्स। ये वो लोग हैं दोस्तों, इनका कोई रंग रूप हाइट वेट जात धर्म नहीं है, ये कोई जात धर्म रंग रूप से पहचाने नहीं जाते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों बिग ड्रीमर, जो जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहते हैं, जो कभी थकना नहीं चाहते हैं, जो लाइफ में कभी एक जगह एक स्टैंडर्ड पे एक जगह स्टॉप नहीं करते हैं। ये हर दिन लगातार ज्यादा काम और नाम और पहचान और नाम और पहचान के लिए ये दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ये मानते हैं, ये सोचते हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जिंदगी जीने का मतलब मेरे दोस्त हर दिन काम और ज्यादा काम। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में हर बार कुछ नया करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बाइक से साइकिल से बाइक से कार, अल्टो से आपकी क्या बोलते हैं वरना से होंडा सिटी जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, फिर छोटा घर, फिर बड़ा बंगला और बड़ा बंगला और बड़ा बंगला, फिर बड़ा एम्पायर के बाद एक बड़ी पहचान, लोग फॉलोअर बने, इनकी पहचान बने, इतिहास में इनका नाम रहे और लोग इनके नाम से अपने आप को मोटिवेट करे, लोग इनके नाम से अपने परिवार अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दे। ये वो लोग हैं जो नाम के लिए जीते हैं। ये वो लोग हैं मेरे दोस्त जो अपनों के लिए, जो सपनों के लिए जिंदगी जीते हैं और जो अपनों और सपनों के लिए लाइफ में मेहनत करता काम करता है और जो अपनों और सपनों के लिए जिंदगी में मेहनत करके कामयाबी हासिल करता है मेरे दोस्त, वही व्यक्ति बिग ड्रीमर बड़ा व्यक्ति कहलाता है। ये वो लोग हैं जो इमोशनल, जो अपनों की तकलीफ के लिए, ये वो लोग जिंदगी में जो हर वो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं जो लोगों ने की हुई है। ये वो लोग हैं जो हर वो खुशी अपने परिवार को देना चाहते हैं जो आज तक किसी बड़े लोगों को परिवार को मिला है। ये नहीं अपने आप को कमजोर मानते, ये कमजोर नहीं मानते खुद को, इसलिए मेरे दोस्तों ये कभी रुकते नहीं है, ये कभी थकते नहीं है, ये कभी हारते नहीं है। ये रोज काम करते हैं, लगातार काम करते हैं और ये हर बार हर दिन जिंदगी को बेहतर एक नए टारगेट, एक
नई सोच के साथ ये आगे बढ़ते जाते हैं, निकलते जाते हैं, चलते जाते हैं। दोस्तों ये वो लोग नहीं है जो सिर्फ पैसे के लालची है। अरे बिग ड्रीमर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो लोगों की सक्सेस की वजह बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनों के लिए मेहनत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनों को सुख सुविधाएं देने के लिए, जो अपनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद कष्ट और खुद ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित, अपने आप को प्रेरित करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये लोग बिग ड्रीमर कहलाते हैं। दोस्तों सवाल ये नहीं है, हम सभी आज किस परिवार से हैं या हमारी मेहनत क्या है, दोस्तों ये डिपेंड नहीं करती एक व्यक्ति का बड़ा बनने के लिए। एक इंसान बिग ड्रीमर होने के लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में पढ़ा लिखा व्यक्ति या बहुत पैसे वाला व्यक्ति या कोई बड़े खानदान का व्यक्ति, बड़े 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 मतलब इंडस्ट्रियल व्यक्ति ही बिग ड्रीमर हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ये बड़ी सोच का जादू है। बिग ड्रीमर कोई भी हो सकता है। जितने भी मेरे पास फेसबुक पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब बिग ड्रीमर हो सकते हैं। आप बिग ड्रीमर हैं। दुनिया में कोई भी इंसान बड़ी सोच ले सकता है। कोई भी इंसान दुनिया में बड़ा सोच सकता है। सोच पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई क्राइटेरिया सोच का नहीं है। इस परमपिता परमेश्वर ऊपर वाले ने हर एक इंसान को दिमाग दिया है। हर इंसान को दिमाग चला करके हर इंसान को सोचने की बिल्कुल फ्रीडम दी है। इंसान जो जितना बेहतर चाहे सोच सकता है, उसने कोई रोकथाम नहीं लगाई है। लेकिन दोस्तों बावजूद उसके भी बहुत कम लोग बड़ी सोच के साथ बड़े कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों मैं एक बात यहां अवश्य कहना चाहूंगा कि सिर्फ सोच से भी इंसान बड़ा और कामयाब नहीं होता। इस दुनिया में किसी भी इंसान की बड़ी सोच को बड़ी अचीवमेंट में कन्वर्ट बदली होने के लिए जरूरत होती है। किसी भी इंसान की बड़ी सोच, किसी भी इंसान के सपने तब तक सक्षम, तब तक कामयाब, तब तक अचीव नहीं हो सकते जब तक एक व्यक्ति की सोच को एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। और आज दुनिया में वो लोगों ने अच्छी जिंदगी जी है जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। नाउ बिग ड्रीमर नीड्स बिग प्लेटफॉर्म, बिग क्राइटेरिया। आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि कुछ एक क्राइटेरिया है सोच को बड़ा बनाने के लिए भी प्लेटफॉर्म के रूप में। वही व्यक्ति बड़ा बन पा रहा है, पैसा बना पा रहा है, बड़ा पैसा, बड़ी पहचान बना पा रहा है जो हायर एजुकेशन जिसके पास हायर एजुकेशन है, जिसने अपनी सोच के साथ अपने आप को दिन रात जगा के अच्छी पढ़ाई की, अपने आप को अव्वल दर्जे पे लेकर के आया। उन तमाम हाई एजुकेशनल व्यक्ति को, हाई एजुकेटेड लोगों को एक हाई क्लास का प्रोफेशन अवेलेबल हुआ। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मजिस्ट्रेट, बहुत सारे लोग बड़ा नाम, बड़ी पहचान, बड़ा पैसा बना लेते हैं। लेकिन जिसके पास हाई एजुकेशन है, सेकंड दोस्तों, ये सोच उसी व्यक्ति की बड़ा अचीवमेंट दे पाती है जिसने इस सोच के साथ अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। और वो प्लेटफॉर्म जिसके पास, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर है, एक ऐसा हुनर, एक ऐसी क्वालिटी, खूबी जो कुछ ही लोगों के पास होती है, चुनिंदा लोगों के पास। हर व्यक्ति के पास वो क्वालिटी, खूबी नहीं होती। अगर किसी के पास वो क्वालिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों यह टैलेंट भी किसी व्यक्ति को तभी पहचान और पैसा कामयाबी देता है जब उसे एक बड़ी जगह बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जब तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट गलियों में, गांव देहात में रहता है, पहचाना नहीं जाता है, इसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसकी कोई पहचान नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस टैलेंट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसे एक जगह मिलती है अपने उस टैलेंट को दर्शाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो दोस्तों वो व्यक्ति को पहचान भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलती है और समाज का सहयोग, सम्मान भी मिलता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कुछ लोग होते हैं
बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे सचिन साहब हैं, चाहे खली साहब हैं, चाहे लता मंगेशकर जी हैं, बहुत जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर है। लेकिन एक कैटेगरी और इनके बाद है, एक समाज में बहुत बड़ा फर्क एक और है, जिनके पास टैलेंट नहीं है, हायर एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो समाज में बड़ी पहचान, बड़ा पैसा बना करके सक्सेसफुल है। उसके भी क्राइटेरिया है, बिग इन्वेस्टमेंट, नहीं है बहुत बड़ी एजुकेशन, नहीं है कोई बहुत बड़ा हुनर, उसके पास टैलेंट, लेकिन दोस्तों प्लेटफॉर्म को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता है। अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इंसान अस्पताल बना सकता है, इंसान स्कूल खोल सकता है। अगर मैं कहना चाहूं तो महीने भर में, मिनटों मिनट, रातों रात एक इंसान प्लेटफॉर्म पैदा कर लेता, खड़ा कर लेता है। लेकिन अगर किसी के पास ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का अगर मौका है, अगर बैकअप है, लेकिन दोस्तों इन तीनों के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्लास आपके मेरे हिंदुस्तान में है, जिस क्लास के पास ये बहुत खूबियां नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों सोच उनकी भी है, सपने उनके पास भी है। एक वो व्यक्ति जो बहुत एजुकेटेड नहीं है, पूर्व फैमिली से बिलोंग करता है, जो कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं रखता है, जिसके पास कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो खुद नहीं पढ़ पाया, अपने आप को बड़ा टॉपर नहीं बना पाया, मेरे दोस्त क्या उनकी सोच नहीं है? क्या वो बड़ा नहीं बनना चाहेंगे? क्या उनकी लाइफ में कुछ बड़ी ख्वाहिशें नहीं है? लेकिन मेरे दोस्त फिर क्या अपॉर्चुनिटी, क्या प्लेटफॉर्म, क्या चांस है ऐसे इंसान के लिए, जिसे आम आदमी कहना चाहूंगा, एक मिडिल क्लास के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, एक पूर्व कैटेगरी के व्यक्ति के लिए, जिसके पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, जिसके पास बड़ी पहचान नहीं है, जिसके पास बड़ा पैसा नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ा हुनर नहीं है, और जिसके पास बड़ी एजुकेशन नहीं है, वो इंसान जिंदगी में कैसे बड़ा बन सकता है? एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऐसे किसी नॉन टैलेंटेड व्यक्ति को बड़ा चांस दे सके। सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी के लिए सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, एक ही जगह है जो व्यक्ति को बड़ा बना सकती है मेरे दोस्त, वो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों मेरे कि बड़ा ड्रीमर बनने के लिए व्यक्ति के पास हाई एजुकेशन होनी चाहिए, या कोई बड़ा टैलेंट होना चाहिए, या कोई बड़ा इसके पास फैमिली बैकअप होना चाहिए। मेरे दोस्त बड़ा ड्रीमर कोई भी हो सकता है, जो मेहनती हो सकता है, जो सोच सकता है। मेरे दोस्त बड़ा ड्रीमर हो सकता है, एक पूर्व क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास भी बड़ा ड्रीमर हो सकता है, बड़ी सोच सकता है। लेकिन बड़ी सोच को सक्सेस सभी मिलेगी जब उसे को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जिंदगी में नॉन टैलेंटेड व्यक्ति के लिए, अनएजुकेटेड व्यक्ति के लिए और विदाउट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, नहीं है, नहीं मिलता है, सिवाय एक इंडस्ट्री के, सिवाय एक इंडस्ट्री के। एक ही इंडस्ट्री है जो एक सिंपल व्यक्ति को, एक नॉर्मल इंसान को, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो किसी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक नॉन टैलेंटेड व्यक्ति को इस दुनिया में एक बड़ा चांस दे सकता है अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने के लिए। और वो इंडस्ट्री है मेरे दोस्तों ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन सवाल है, हर एक व्यक्ति चाहे तो जिंदगी में सोच बड़ी बना सकता है, हर एक व्यक्ति मौका प्राप्त होने के बावजूद अपने आप को अपडेट करके कामयाब हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक बात कही कि हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, समझाने और बताने के बावजूद भी लोग इस इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं करते। हमारी इस इंडस्ट्री में लोग आकर के नहीं ज्वाइन करना चाहते। क्या वजह है? क्या वजह है मेरे दोस्त? गौर से बात समझिएगा। सबसे पहले हर एक व्यक्ति जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फैमिली बैकअप नहीं है, जिसके पास कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बड़ा बन सकता है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या क्या खूबसूरती है, क्यों इस इंडस्ट्री में मैं आऊं और क्यों इस इंडस्ट्री में आकर के मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, क्या वजह है, इसमें क्या खासियत है जो आम इंसान को, एक नॉन टैलेंटेड व्यक्ति को यह इंडस्ट्री बड़ा बना सकती है? कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी खूबियां हैं
कुछ ऐसी खूबसूरती है क्योंकि जो एक इंसान को बड़ा बना सकता है। कैसे, क्या? वो ये सबसे बड़ी खूबी, किस इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस इंडस्ट्री में कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगा जाता आपसे, कोई आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता, कोई ऐसे जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का आपको इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता, कोई आपकी प्रोफाइल नहीं चाहिए होती, कोई आपको कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए होती। ये तमाम जो आपको इंडस्ट्री में, मैंने बोला बिग ड्रीमर बनने के लिए जो एक इंसान के पास क्राइटेरियाज थे, हाई एजुकेशन का क्राइटेरियाज थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होने का एक कुछ क्राइटेरियाज थे, एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का, वो तमाम क्राइटेरियाज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इंसान को सपने पूरे करने के लिए नहीं चाहिए। इन तमाम क्राइटेरियाज के ऊपर भी एक इंडस्ट्री है जो आम इंसान को बड़ा इंसान बना सकता है। उसके बावजूद फिर हम टाइम फ्रीडम क्यों ज्वाइन करें? व्हाई वी ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म? एक्चुअली हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करें? बहुत सारे मेरे दोस्त, मैंने सुनो एक बात बोली थी, बहुत सारे मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ज्वाइन होने के बावजूद भी यहाँ से निकल जाते हैं, या फेलियर बन जाते हैं, या कामयाब नहीं हो पाते हैं, और बहुतों को जब समझाने जाते हैं वो हमारे को समझना नहीं चाहते हैं, हमारे को सुनना नहीं चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। क्यों ज्वाइन करना हमारे इस इंडस्ट्री में, क्यों जुड़ना हमें इस इंडस्ट्री में? मेरे बहुत सारे व्यूअर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार सिस्टम को समझा है, सुना है, अभी ज्वाइन किया है, कुछ ने ज्वाइन नहीं भी किया है। मेरे दोस्त एक सवाल आपसे मेरा है, और एक सवाल का आपको जवाब भी मैं देकर के जाऊंगा कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमें क्यों जुड़ना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आज इस हालात ने, इस लॉकडाउन की सिचुएशन ने आपको समझाया, उसके ऊपर एक बात आपको मैं समझाना चाहूंगा, क्यों ज्वाइन होना है मुझे? क्योंकि अगर मेरे पास नहीं है पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बड़ा पैसा लगाने के लिए, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अगर मेरे पास नहीं है समय जिंदगी में ज्यादा बड़ा बनने के लिए, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम मल्टीप्लाई होता है। मेरे दोस्तों, अगर मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भिन्न भिन्न प्रकार का टैलेंट, आपसे बेहतर टैलेंट आपके लिए काम करने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। क्यों ज्वाइन करनी चाहिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आप दुनिया में अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को कम पढ़ा लिखा समझते हैं, अगर खुद को बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं समझते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन नहीं लड़ सकते हैं, इस आज के समाज में जो हमेशा बड़ी मछली छोटी खा जाती है, और जहां इंसान को बड़ा बनने के लिए किसी को नीचे दबा के उठना होता है, इस समाज में अगर कंपटीशन नहीं लड़ना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन लड़ने में सक्षम नहीं है, तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। या कोई कंपटीशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे वक्ता नहीं है, अच्छे ट्रेनर नहीं है, आप किसी आइटम को सेल नहीं कर सकते, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, आप लोगों से पैसा लोगों से नहीं निकाल सकते हो, तो आपको टेलीविजन कंपनी ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम आपको मिलता है, एक अपलाइन आपको मिलता है, जो आप में कमियां हैं वो तमाम कमियां आपका सिस्टम आपका अपलाइन आपकी डाउनर आपकी कमियां पूरी करते हैं। और जो आपको पास नहीं लगता है कि मैं कमजोर हूं, सारी कमजोरियां आपको सिस्टम के माध्यम से, आपको कंपनी के माध्यम से, आपको अपलाइन के माध्यम से, आपको अपने डाउनलाइन के माध्यम से वो सारी कमियां आपकी खूबियां बन करके एक आम इंसान से बड़ा व्यक्ति बनने में आपको बहुत बड़ी मदद करती है। मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं टीम नहीं बना सकता, मैं लोग नहीं जोड़ सकता, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है मेरे दोस्तों, आपकी तमाम कमियों को खत्म करके आपको बड़ा सपना पूरा करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसलिए इस कंपनी में बिजनेस करना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्यों ज्वाइन होना चाहिए? ये बेहतर क्वालिटी आपके पास प्रोडक्ट है, अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक हमारे पास प्रोडक्ट है, अव्वल बेस्ट रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट प्लान हमारे पास अवेलेबल है, और बेस्ट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, और एक से बेहतरीन डाउन टू अर्थ हमारे पास लीडर है। इवन कंपनी एमडी साहब तक डाउन टू अर्थ हर व्यक्ति की सेक्शन में हम दिन रात ग्राउंड पे आकर के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए इस कंपनी में, और यही एक वजह और यही एक माध्यम आपके लिए मात्र है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आप लेकिन इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी विडंबना भी है। खैर, ये दुनिया की हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन में होता है, दुनिया के हर प्रोफेशन में लोग फेलियर हैं, लेकिन बावजूद इसके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं फेलियर रेशियो बहुत ज्यादा है। आप समझते हैं, यहां ये रियलिटी है, ये सब कुछ खूबियां होने के बावजूद भी
ये तमाम खूबसूरती इस बिजनेस में होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं बड़ी सोच लेकर के, बड़े सपने लेकर के, लोग आते हैं बड़ा बड़ा अपना गोल लेकर के, लोग आते हैं यहाँ पे बड़ी अचीवमेंट करने के लिए, बड़ी सोच के साथ, बड़ी अचीवमेंट के लेने के विचार से, बड़ा गोल सेट करके हम लोग आते हैं, कामयाब होने के लिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन बावजूद उसके 95% लोग कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल। मुश्किल से मात्र 5% लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आने के बावजूद अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो आप लोगों ने जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिस्टम को, कंपनी को, किसी को एसएलपीएस को ज्वाइन किया था, उसी दिन आप 100% आपकी सोच बड़ी बन गई थी। आप उसी दिन करोड़पति एक्सेप्ट कर चुके हैं। जिस दिन आप इस सिस्टम में आए हो मेरे दोस्त, उसी दिन आप अपनी सोच को पहचानो कि आपकी सोच बड़ी थी। आप बड़े सोचने लग गए हो, आप बड़ा बनना चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते हो, आप कामयाब होना चाहते हो, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हो, तभी आपने डिसीजन लिया। लेकिन ये डिसीजन लेने के बावजूद आप 5% सक्सेसफुल कामयाब लोगों में रहना चाहते हैं, या फेलियर लोग भी होते हैं। मेरे दोस्तों, एक इंसान इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में आने के बावजूद भी क्यों फेल हो जाता है? क्या वजह है जहां कोई क्राइटेरिया नहीं? क्या वजह है कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री जहां कोई लिमिट्स नहीं है? क्या वजह है कि जहां एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर एक आम इंसान छोटी सोच, छोटे परिवार में पैदा होने के बावजूद भी एक बड़ी सोच के साथ एक बड़ा अचीवमेंट ले सकता है, और यहाँ लोग ले रहे हैं। बावजूद इसके इतने सारी खूबियां होने के बावजूद भी क्या वजह है कि लोग इस इंडस्ट्री में नाकामयाब और फेलियर? दोस्तों, मैंने आपसे जब अपनी बात ऑनलाइन शुरू की, मैंने आपसे एक बात कही थी, हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती के बारे में। ये क्या है, इसे क्यों ज्वाइन करना है, इसमें करियर क्यों लगाना है, मैंने आपसे बात की। पर साथ मैंने आपसे बात और की थी कि हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के बारे में। क्यों ट्रेनिंग जरूरी है, कैसे एक इंसान ट्रेनिंग लेकर के यह बहुत बड़ा बन सकता है। दोस्तों, यह ट्रेनिंग के लिए, या ट्रेनिंग में जो 5% लोग कामयाब होते हैं, ये कोई और नहीं है, ये आपके मेरे बीच के बिल्कुल नॉर्मल सिंपल से आम इंसान है। लेकिन ये 5% लोग वो हैं जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद इस सिस्टम को सीखते हैं, इस सिस्टम के नियमों को फॉलो करते हैं, जो इस सिस्टम में आने के बाद अपने आप के बिजनेस के अनुसार जो बिजनेस बोलता है, जो सिस्टम बोलता है, जो क्लाइंट बोलता है, वो उनको 100% फॉलो करते हैं। और इन इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए जो कुछ सिंपल सी ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स को सीख करके जो इंसान आगे बढ़ता है वो 100% या कामयाब होता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा बेसिक रीजंस टू गेट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बेसिक रीजन, वो फंडामेंटल्स क्या हैं जिससे एक व्यक्ति यहां पर आए। एक आम इंसान साइकिल पे आता है और जैगवार में चला जाता है। वो कौन से ऐसी टेक्निक है, जो कौन से रीजन है, जिन रीजन को जानने के बाद एक व्यक्ति यहां पर आता है कर्जे में और जिंदगी जीता है करोड़ों में। वो कौन से ऐसे रीजन है मेरे दोस्त, जिन्हें जानकर, जिनको फॉलो करके एक व्यक्ति को जिंदगी में, जिस समाज में, जिस इंसान को, जिस आम इंसान को जिसके पास बड़ी एजुकेशन नहीं थी, जिसके पास फैमिली बैकअप बहुत बड़ा नहीं था, जिसके पास बहुत बड़ा हुनर नहीं था, जिस इंसान को समाज ने, जिस इंसान को परिवार ने, जिस इंसान को दोस्तों ने कहीं ना कहीं बार बार हमें जिंदगी हमेशा फेलियर 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 और हम पे लेबल लगा दिया है कि हम फेलियर लोग हैं। मेरे दोस्त, कौन से ऐसे रीजन इस इंडस्ट्री के जो फेलियर व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ये रीजन जानने के बाद, ये टेक्निक फॉलो करने के बाद एक दुनिया का हारा हुआ, एक दुनिया का फेलियर व्यक्ति, एक परिवार का फेलियर व्यक्ति, एक पढ़ाई का फेलियर व्यक्ति मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत बड़ा चीज बन जाता है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, एक बहुत बड़ा मोटिवेटर और एक लोगों को जिंदगी में एक बड़ी सोच देने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने आप को एग्जाम्पल बना पाता है। वो कौन से रीजन है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ कामयाब होना चाहते हैं, और यहाँ नहीं मेरे भाई,
अगर आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। वो जरूरी नहीं है आप स्कूल में डिग्री होल्डर है या नहीं है, लेकिन ये 100% जरूरी है कि आप जिस प्रोफेशन में है, आप जिस इंडस्ट्री में है, अगर वहां टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आपकी सोच है, आप मेहनती हैं, अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं, आप ड्रीमर हैं, तो ये 100% निहायत ही अनिवार्य आपके लिए है कि आप उस इंडस्ट्री में एजुकेशन लें और आप उस इंडस्ट्री में एक एजुकेटेड पर्सन बने और आप उस इंडस्ट्री में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे जब आप अपने प्रोफेशन, अपने इंडस्ट्री के बारे में एजुकेटेड बन जाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नो डाउट आप सभी ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो 100% ये मान लीजिए कि आप बड़ी सोच के साथ बड़े ड्रीमर हो। और मेरे दोस्त, ये बिजनेस में आना और बिजनेस में करना, ये मत मानिए आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप ये दिमाग से निकाल दो कि सर मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे बात नहीं करना आता। अरे भाई मेरे, 100% दोस्तों, यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपको कामयाबी देने वाला है, क्योंकि 100% हमें जरूरत है। हम ही इस इंडस्ट्री, इस सक्सेस, इस ड्रीम्स के लायक हैं। क्यों लायक है? क्योंकि मेरे दोस्तों, हम सभी वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने हार का सामना किया है, जिन्होंने ताने सुने हैं, जिन्होंने जिंदगी के एडजस्टमेंट को देखा है, जो जिंदगी में परेशान है, जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। अरे हम वो लोग हैं, आप वो लोग हैं जो मेहनती हो, जो मेहनत करना चाहते हो, जो मेहनत कर सकते हो, जो बड़ा चाहते, अच्छा चाहते हो, जो अपनी क्लास को बदलना चाहते हो, एक लोअर क्लास से अपर क्लास में जाना चाहते हो, तो आप ही वो लोग हो जो रियल में इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आप ही वो लोग हो जो 100% आप ही लोग हो इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए पैदा हुए हो। और आप ज्वाइन हो और आपने डिसीजन अगर ले लिया, आप ज्वाइन कर गए हो, तो आपने साबित कर दिया है। आपका फैसला लेना, आपका डिसीजन लेना ही आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए आपके पास ये साबित कर देता है। प्रूफ आपके पास है, ये सर्टिफिकेट मैं कहना चाहूंगा कि आप बन चुके हो, आप सोच से बन चुके हो। बस उस सोच से इंसान बन गया भाई। उसको बड़ा बनने के लिए, रियल में बड़ा बनने के लिए कुछ टेक्निक का फॉलो करना। इंसान सोच से ही तो हारा है। फेलियर इंसान नहीं होता, कमजोर इंसान नहीं होता। कमजोर होती है इंसान की सोच और कमजोर होता है इंसान का प्लेटफॉर्म। अरे इंसान कोई कमजोर नहीं है। जो माँ के पेट से पैदा हुआ है वो हर इंसान जिंदगी जीत करके पैदा हुआ है। हर इंसान पैदा होने वाला विनर है, लेकिन फिर भी इंसान कमजोर हो जाता है, क्योंकि इंसान कमजोर नहीं होता। अरे मेरे दोस्त, इंसान की सोच कमजोर होती है। कमजोर होता तो इंसान का प्लेटफॉर्म कमजोर होता है और आता है प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप सोच बना चुके हो, आप सोच करोड़पति बन चुके हो, एक्सेप्ट कर चुके हो। अब जरूरत है मेरे दोस्त सिर्फ अपने आप एजुकेटेड बनाने। अब जरूरत है आपको सिर्फ एजुकेशन लेने की। एजुकेशन में चाहिए क्या? मात्र प्लान प्रेजेंटेशन। अरे आपको अपनी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपका बिजनेस प्लान, आपको किसी को समझाने की आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। गिने चुने प्रोडक्ट है, सिंपल सा प्लान है और उसके अंदर आपको महसूस कराना है सामने वाले व्यक्ति को कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। सिर्फ इस प्लान और प्रोडक्ट के माध्यम से आपको सामने वाले व्यक्ति को फ्यूचर का एनालाइजेशन ही तो कराना है। नेक्स्ट, आपको बेहतर क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। छोटी सी क्लोजिंग है यार, कुछ भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों मेरे। क्लोजिंग तो करनी आनी है। क्लोजिंग में क्या होता है? सिर्फ उसको एहसास कराना है और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को समझाना है। और आज के वक्त में, आज की सिचुएशन में इस इंडस्ट्री की ताकत को समझाना बहुत आसान है। और उसके बाद क्या करना? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्शन, उसको संतुष्ट करना। उसके कुछ एक सवाल रहेंगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह, मेरी तरह दुनिया में कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। वो भी आपकी मेरी तरह एक नॉर्मल से परिवार से रहने वाला है। उसके पास कुछ सवाल होंगे, जो इसके सवाल होते हैं, उन सवालों को संतुष्टि में बदलना है। अगर वो आपसे, आपकी बातों से, आपके प्लान से अगर सेटिस्फाइड हो गया, 100% वो आपके साथ इस इंडस्ट्री में आएगा। जिसके ड्रीम्स है, जो बड़ा बनना चाहता है, जो अपने परिवार से प्यार मोहब्बत करता है और जो इमोशनल व्यक्ति है, वो 100% आपके साथ आएगा। और ये सब चीजें, प्लान, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन, सॉल्यूशन, ये आपने आपके अपने अपने अपलाइन से सीखना है। और ये हमारे सिस्टम में, पूरे सर्विस कंपनी में हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बेहतर लीडर और अपलाइन अगर कहीं है
तो मैं ये दावा करके बोल सकता हूं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस कंपनी के लीडर हैं जो हर व्यक्ति को तरक्की में उसके साथ दिन रात काम करके सिखाकर बड़ा बनाने के लिए हर वक्त 24 आवर्स 24 घंटे वो तैयार रहते हैं। दोस्तों आपने सीखना है, लिस्ट अपडेट करना है, इन्विटेशन करना। लिस्ट में क्या, मैं एक बात आपको अवश्य कहना चाहूंगा, 1 मिनट का आप समझ लूंगा जरूर में। लिस्ट दोस्तों, पहली बात, अगर आपको विश्वास है, आपको यकीन, अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं ड्रीमर हूं, मुझे बड़ा बनना है, आपके अंदर से आवाज आती है ये काम, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये काम बहुत अच्छा है और ये काम समाज सेवा का है, ये काम लोगों की तरक्की का है, अगर आपके अंदर से आवाज आती है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को कि इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, ये सिस्टम बहुत शानदार है, ये लीडर बड़े अच्छे यहाँ पर है, नेक व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा सिस्टम है, ईमानदारी है, अगर आपके अंदर से आवाज आती है, एक्सेप्ट करते हैं, तो 100% आप काम कीजिए अपने नियर डियर रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों पे। लेकिन एक बात मैं अवश्य आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको इतना सा भी शक है, आपको लगता है काम अच्छा नहीं है, आपको लगता है काम गलत है, अगर आपके अंदर से आवाज आए कि ईमानदारी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप बिजनेस ना करें, आज के आज छोड़ दे। अगर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन नहीं किया है तो ना करें। लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज आपके अंदर आती, अगर बोलती है आपकी कि अच्छे लोग हैं, अच्छा सिस्टम, अच्छे ईमानदार लोग हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर है और एक बेहतरीन सिस्टम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी खूबी है जो बड़ा बना सकता है, तो एक बात कहूंगा दोस्तों, किसी भी अपने को नहीं छोड़ना है। क्यों? अगर मेरे दोस्त आपके अपने हैं और आपके अंदर से अगर आवाज आती है कि सिस्टम अच्छा, इंडस्ट्री बढ़िया है और आप बड़े बन सकते हैं, आप ड्रीमर हैं, तो भाई मेरे, क्या आपके रिश्तेदार को, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साला, चाचा, ताऊ, बहन, भाई को, क्या उनको अधिकार नहीं है कि आपके साथ इस बेहतर इंडस्ट्री में, एक अच्छी सोच में, एक अच्छी नीयत में आपके साथ वो चले, आपके साथ वो बड़े बने, आपके साथ वो कामयाब हो जाए? अगर आपके अंदर से आवाज आती है तो 100% पहला हक जिंदगी में अच्छे काम पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने का और लाने का उनको जाता है। इनवाइट करना है फिर लोगों को। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर जब लॉकडाउन नहीं था, जब सिचुएशन इतनी बुरी नहीं बनी थी, तब जो बिजनेस मेरा था, तब जो चेक मेरा बनता, तो वही चेक, वही बिजनेस वापस कैसे लाया जाए? कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं उसका, सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले आप बोर्ड में मीटिंग करते थे, भीड़ लेकर के आते थे, घर बैठ के प्लान समझाते थे, 10 इकट्ठा करते थे। मेरे दोस्त, उतने ही प्लान, उतने ही प्रेजेंटेशन, उतने लोगों से बात इस सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जैसे हो जाएगी। पहले 100 से बात करते थे, 30 लोग ज्वाइन हो जाते थे। अरे आज भी 100 से बात करोगे, 30 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप इन्विटेशन कहाँ कर सकते हैं? आप इन्विटेशन फेसबुक पे कर सकते हैं, लाइव वेबिनार अटेंड कराने के लिए। आप इनविटेशन जो मीटिंग पे कर सकते हैं, आप इनविटेशन आप वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, आप इनविटेशन व्हाट्सएप पे पीपीटी सेंड करके उसको फिर ऑडियो कॉल से क्लास समझा के कर सकते हैं। इनविटेशन प्रेजेंटेशन करना है, जितने पहले होते थे उतने आज कर लो, वही चेक दोबारा आ जाएगा। इनविटेशन बढ़ा लो, प्लान बढ़ा लो, ऑटोमेटिक चेक आपका बढ़ जाएगा। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बेसिक वही है जो आज से पहले थे। लोगों से बात मुलाकात वही तो काम करना है। पहले मिलके बात मुलाकात करते थे, आजकल हम ऑनलाइन बात मुलाकात कर रहे हैं। पहले आपके शहर में आता था महीने 2 महीने में, आज मैं आपसे फेसबुक से मुलाकात कर रहा हूं। बस टेक्निक का उपयोग करना है दोस्तों। फॉलोअप, हाई फॉलोअप रेट लेना है। और फॉलोअप का मतलब एक ही कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री में आपके साथ फैसला नहीं ले पाया है, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं आपकी बात, आपका तरीका, आपका सिस्टम समझ में नहीं आया है। हो नहीं सकता कि वो ना ज्वाइन करे, क्योंकि वो भी आपकी हमारी तरह जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है। और आज के दिन हर व्यक्ति समझता है पैसे की क्या वैल्यू है, कोई इनकम का सोर्स जगह नहीं है। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां डंप हो चुकी हैं। तो सिर्फ अगर आपसे तैयार नहीं हुआ तो अपने अपलाइन से फॉलोअप कराओ, सीनियर से फॉलोअप कराओ, पर फॉलोअप कराओ जैसे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी प्रेजेंटेशन से, आपके सिस्टम से, आपके प्रोडक्ट से और आपके इस इंडस्ट्री में आपके अपने भविष्य से, उसी वक्त वो आपका तुरंत डिसीजन ले जाएगा। तो फॉलोअप ये तमाम अपने अपलाइन से मिलकर के
सीखना है, उनको देना है और फॉलो लेना है और 100% आपको अपना। फिर मेन बड़ी बात क्या, मैंने बोला एक बात, एक इंसान बड़ा बनता है, एक इंसान बड़ा सोचता है, लेकिन सोच को जब तक इंसान, मेरे भाई, समय के साथ एक इंसान सोच को जिंदगी में डेट के साथ एक इंसान सोच को, अपने बड़े ड्रीम्स को जब तक वो अपनी आंखों के सामने डायरी पे, जब तक उसके सामने उसे विजुअलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक मेरे दोस्त इंसान घर से नहीं निकल पाता, तब तक एक इंसान, मेरे दोस्त, जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाता। अरे जब एग्जाम देते थे, जब स्कूल में जाते थे, तो एग्जाम होगा, उसके बाद हम पास हो जाएंगे, हम पास हो गए, डॉक्टर बनेंगे, जिंदगी कैसी होगी, वकील बनेंगे, जिंदगी कैसी होगी, नौकरी मिलेगी, जिंदगी कैसी होगी। जब ये विजुअलाइजेशन हमारे को हुआ, तभी हम रात में लेट तक पढ़ पाए, तभी हम जल्दी उठ पाए। तो मेरे दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले अपना डेली गोल सेट करो कि पर डे आपको कितने प्लान होने चाहिए, कितने लोगों से आपकी मुलाकात होनी चाहिए, कितने आपके फॉलोअप होने चाहिए। आपका वीकली गोल 100% होना चाहिए और आपके वीक गोल में, आपके ड्रीम्स में, आपके इमोशंस में, आपके घर परिवार से आपके घर परिवार की जरूरतें हैं। आप कैसा घर चाहते हैं, आप कैसी जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हैं, कैसा स्कूल बच्चों को देना चाहते हैं और कैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, वो तमाम इमोशनल आपकी जो टारगेट्स हैं, वो तमाम इमोशंस आपके जो हैं, वो 99% पैसे से पूरे होते हैं। इसीलिए आपका वीकली गोल, आपका मिनिमम में, मुझे हर सप्ताह कितने रुपए की इनकम निकालनी है, ये गोल आपको 100% सेट होना चाहिए। आपका मंथली गोल सेट होना चाहिए। और आपका सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स कंपनी टारगेट्स। 100% आपको स्पेशल फोकस जो करना है, वो कंपनी टारगेट पे जरूर करना है। और कंपनी टारगेट पे फोकस करके कैसे आम इंसान यहाँ करोड़पति अरबपति बनता है, यह जानने के लिए कैसे गोल सेट होता है, कैसे गोल अचीव किया जाता है और कैसे एजुकेशन लेकर के हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, यह सब बातें आपको आपके अपलाइन के रूप में जो लीडर हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपकी इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, जो आपकी तरक्की के लिए हर वक्त आपकी तरक्की के लिए आपके साथ खड़े हैं, जो आपकी तरक्की के लिए एक नॉर्मल जिंदगी से एक बड़ी जिंदगी जीने के लिए आपके जो बहुत सबसे बड़े साथी बनने वाले हैं, जो साथी हैं मेरे दोस्त, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उन्होंने कैसे गोल सेट किए थे, डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, कंपनी टारगेट उन्होंने सेट किए, उन्होंने कैसे अचीव किए थे, वो आपको बताएंगे, आपके अचीव कराएंगे। तो स्पेशली मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपलाइन की बनाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं है। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, आप किसके जैसा दिखना चाहते हैं, आप किसकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं और आप किसकी तरह अपने आप को ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे दोस्त, किसी का फॉलोअर बने बिना आप लोगों को अपना फॉलोअर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और कामयाब अगर होना है तो ये बात भी तय है कि कामयाब और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ता है, कामयाब और सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना पड़ता है, कामयाब और सक्सेसफुल लोगों की तरह काम करना पड़ता है, कामयाब और सक्सेसफुल लोगों की तरह फैसले भी करने पड़ते हैं और कामयाब और सक्सेसफुल लोगों से ही ये तरक्की के फंडे सीखने पड़ते हैं। तो अपलाइन के संपर्क में जाओ, ये तमाम बातें, ये तमाम एजुकेशन सीखो, लो और मेरे दोस्त इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना एक उज्जवल भविष्य बनाओ। और एक ही बात मैं फिर लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, इंसान कमजोर नहीं है जो पैदा हो गया है, सिर्फ इंसान की सोच कमजोर है, इंसान की सोच छोटी है, सिर्फ इंसान का प्लेटफॉर्म कमजोर है। बदल डालो उस सोच को जो हमें आज तक छोटे घर में, छोटी बाइक पे, छोटी जिंदगी और एडजस्टमेंट करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती थी। अरे बदल दो हर उस चीज को जो आपको कमजोर होने का एहसास कराती थी। अरे हर उस चीज को बदल डालो, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ डालो जो आपको हमेशा जिंदगी पीछे लेकर जाता था। एक बड़ा फैसला करो, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आओ और एक बड़ी सोच को बनाओ। लोग आपके साथ आएंगे, समाज आपके साथ होगा और एक दिन आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, आपके पास पैसे होंगे और लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, बनना चाहेंगे, बनना चाहेंगे। और ये आप सौभाग्यशाली दोस्तों, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिएगा कि आज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस इंसान को थैंक यू कीजिएगा जिस इंसान ने आपको घर में आकर के फोन करके, वीडियो कॉल करके और आज स्पेशली
जिस इंसान ने आपको उस फेसबुक पेज पे आपको लाइव वीडियो सुनने के लिए, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको लाइव लेकर के आया है, उसको थैंक यू बोलिए। क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे पहली तरक्की की गारंटी यही होती है कि आपकी जिंदगी में एक सही वक्त पे एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, और जो आपको प्लेटफॉर्म दे दे, वो जिंदगी तरक्की में रास्ता दिखा दे, मेरे दोस्त, वही धरती पे ऊपर वाले भगवान का रूप एक अंश होता है। उसको थैंक यू बोलिए, और ऊपर वाले को स्पेशली थैंक यू बोलिए कि आज प्रभु मैं 84 लाख जीवन में इंसान के रूप में, जीवन के रूप में पैदा हुआ हूँ, और आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे मेरी जिंदगी में एहसास हुआ कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरी सोच कमजोर थी, आज से मैं बदल डालूंगा अपनी छोटी सोच को। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मेरे इतना बेहतरीन इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त वो कराने का मौका आपने मुझे दिया, और जिनके लोगों की तरक्की की वजह बनने का मुझे आपने चांस दिया, और अपने परिवार का बहुत बड़ी जिंदगी में बड़े लेवल पे इस क्लास को बदलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। थैंक यू कीजिए। मैं फिर आपसे दोबारा कहना चाहूंगा दोस्तों, आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, और 3 महीने के बाद आप सभी दोस्तों से आज फेसबुक के माध्यम से बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, और कोशिश रहेगी आपसे हमेशा से मिलते रहें, आपके साथ रहें। और मैं वायदा करता हूं, अनिल पुरी, SLPS कंपनी टॉप लीडर, कंपनी ट्रेनर, मैं आपसे वायदा करता हूं कि पूरी जिंदगी आपके साथ, आपकी तरक्की में दिन रात एक कर देंगे, हमेशा आपके साथ है, सदैव आपके साथ है। ऐसी आप अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने ट्रेनर को, अपने कंपनी के टॉप लीडर को हमेशा ही आप अपने साथ, आपकी तरक्की में साथी भागीदार पाएंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।